हेलो। आज बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम अभी तक हमने मिनरल ट्रांसपोर्ट, मिनरल एब्जॉर्प्शन, इन सब के बारे में बात किया है। आज हम जो फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉल्यूट या कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण। ठीक है, तो जब लीफ जो होती हैं, जो इनका फोटोसिंथेसिस का साइट होती हैं, वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। उसमें मेजॉरिटी जो है वो शुगर्स होती हैं। ठीक है, और भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं लेकिन मेनली शुगर्स होते हैं। तो इनका फिर जहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पर भी नया सिंथेसिस हो रहा है, कोई नया ब्रांच बन रहा है, फ्लावर बन रहा है या फ्रूट बन रहे हैं, सीड बन रहे हैं, वो सब जगह पर इनकी ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर इनका ट्रांसपोर्टेशन पत्ती से होता है। तो मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द सोर्स टू सिंक। सोर्स क्या हुआ? जहाँ पर वो चीज़ अवेलेबल होती है ना, वही होगा सोर्स। और सिंक क्या हुआ? जहाँ पर कि उसकी ज़रूरत होती है। तो मूवमेंट, इन सब का मूवमेंट फ्रॉम सोर्स टू सिंक, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण। ठीक है, अगर हमको ऑर्गेनिक सॉल्यूट की बात करनी है तो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स के लिए मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्युबल सब्सटेंसेस, मतलब शुगर्स, अमीनो एसिड्स वगैरह, फ्रॉम सोर्स दैट इज़ द लीव्स टू द सिंक, क्या होंगे? फ्रूट हो सकता है, सीड हो सकता है, रूट हो सकता है, नई ब्रांच फॉर्मेशन हो सकती है, ये सब हो सकता है। इस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब जब ट्रांसलोकेशन होता है तो उसका पाथवे क्या रहेगा, किधर से जाएगा, किधर से पहुंचेगा। तो जब लोअर प्लांट्स होते हैं, अगर आप देखिए ब्रायोफाइट्स हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं या एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनमें क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनका साइज़ बहुत छोटा होता है और लगभग जो है वो इतना ट्रांसपोर्ट की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे लीफ है तो लीफ और स्टेम में इतना ज़्यादा नहीं, तो बहुत सारी लीव्स होती हैं, तो ऐसा ज़रूरत नहीं होती ट्रांसपोर्ट की कि स्पेशल कोई मैकेनिज़्म उसमें डेवलप हो। हायर प्लांट्स में जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हायर प्लांट्स आप देखिए एंजियोस्पर्म में देख लीजिए या जिम्नोस्पर्म्स में देख लीजिए, तो आपको बहुत ऊंचे ऊंचे लंबे बड़े पौधे मिलते हैं, कई मीटर तक मिलते हैं। ठीक है ना, 100 मीटर्स, 90 मीटर्स, इतने लंबे लंबे पौधे भी मिलते हैं, प्लांट्स मिलते हैं, पेड़। तो उसमें क्या होता है, हायर प्लांट्स में वैस्कुलर टिश्यू या संवहन ऊतक होता है। ठीक है, वो संवहन ऊतक में आप लोग जानते हैं, शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं स्कूल में कि भाई, स्कूल में भी, कॉलेजेस में भी आपने पढ़ा होगा कि संवहन ऊतक में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम मेन टिश्यू होते हैं संवहन ऊतक, जो कि जटिल टिश्यू कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कहलाते हैं। तो इन वैस्कुलर टिश्यूज़ में से, दोनों में से फ्लोएम जो है वो उसके लिए उत्तरदायी होता है। अब फ्लोएम में भी क्या रीजन, क्योंकि जटिल कॉम्प्लेक्स टिश्यू है तो इट इज़ नॉट लाइक पैरेन्काइमा कि भाई एक ही तरह के सेल्स हैं। जाइलम फ्लोएम में आप लोग सब जानते हैं कि इनके अंदर एक से ज़्यादा प्रकार के सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोएम के अंदर सीड सेल्स होते हैं, सीड ट्यूब्स होते हैं, उसके बाद में पैरेन्काइमा होता है, कुछ फाइबर एलिमेंट्स भी होते हैं। और फ्लोएम का जो सीव सेल या वो जो सीव ट्यूब होता है, उसके बिल्कुल साथ में अटैच्ड एक कंपेनियन सेल भी होता है, सहचर कोशिका जिसको बोलते हैं। चालनी नलिका, चालनी कोशिका हिंदी में बोलते हैं, और तंतु कोशिकाएं, पैरेन्काइमा को मृदु ऊतक बोलते हैं, कंपेनियन सेल को सहचर कोशिका बोलते हैं। ठीक है, ये सब फ्लोएम के अंदर होते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि भाई फ्लोएम से ही ट्रांसपोर्ट होता है? तो फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले रिंगिंग एक्सपेरिमेंट किया था, वलायन प्रयोग जिसको बोलते हैं। कई सारे लोगों ने किया है अलग अलग टाइम पर, जैसे मैसन एंड मेस्कल ने लास्ट में 1928 में किया था, उससे पहले भी इसके ट्रायल हो चुके हैं। और इससे कंक्लूजन निकलता है कि भाई फ्लोएम जो है वो बार्क रीजन में जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है। सेकेंडरी ग्रोथ जब डाइकोट प्लांट्स में अगर होगी तो सेकेंडरी ग्रोथ हो जाता है और उससे बार्क सेल्स में वो ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये एक एक्सपेरिमेंट, जो रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, उसको देख लेते हैं ज़रा। ये पौधे में आप ए में देखेंगे एक प्लांट का स्टेम है और उसको बीच में से चारों तरफ से काट दिया है। तो ये जो जहाँ छाल निकालते हैं ना, वहाँ पर कैम्बियम होता है, तो पतले सेल्स होते हैं, थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, इसलिए उनके अंदर उसके बाहर का जो पोर्शन होता है वो फ्लोएम, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो कैम्बियम के अंदर की तरफ जाइलम होता है, कैम्बियम के बाहर की तरफ फ्लोएम काटा जाता है। जब आप उसको हटाएंगे तो फ्लोएम उसमें से हट जाएगा। ठीक है, अब थोड़े दिनों बाद अगर आप देखेंगे, इसको रख देते हैं ऐसे कैसे पौधे को, ये पॉटेड प्लांट है, गमले में लगा हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं जैसे। और इसको जब हमने रख दिया कुछ दिन तो आपको समझ में आ रहा होगा ए और बी में डिफरेंस थोड़ा सा, कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा फूल गया है।
क्योंकि वहाँ पर फूड मटेरियल आकर के इकट्ठा हो गया, नीचे जाने की जगह नहीं है क्योंकि कट गया है वहाँ से पोर्शन, तो उधर से ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। और अगर आप कुछ महीनों तक इसको छोड़ देते हैं तो क्या होगा, ऊपर वाले पोर्शन में स्वोलन हो जाएगा, थोड़ा सा रूट्स आ जाएंगे वहाँ पे और बार्क फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद में फिर ऊपर लीव्स वगैरह भी आना शुरू हो जाएंगे। तो आप चाहें तो इस ऊपर वाले पोर्शन को निकाल करके जब रूट्स डेवलप हो जाती हैं नया प्लांट बना सकते हैं। दिस वॉज रिंगिंग एक्सपेरिमेंट या वलयन प्रयोग, जिसमें कि ये पता चला कि जो अपर वाला पार्ट है जो फूल गया क्यों हुआ, क्योंकि फूड ऑर्गेनिक मटेरियल वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होकर आया, आगे जाने को जगह नहीं थी, इसलिए वो स्वोलन हो जाता है। तो दैट प्रूव्स कि भाई जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्लोएम से होता है। नाउ थोड़ा फ्लोएम का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है स्टेम का, जिसमें कि आपको पैरेन्काइमा दिख रहा है बिल्कुल लेफ्ट साइड के अंदर, और उसके साइड में दो चौड़ी चौड़ी कोशिकाएं दिख रही होंगी। पैरेन्काइमा सेल्स में रेडियल भी होता है, लॉन्गिट्यूडिनल भी होता है, तो दोनों प्रकार के सेल्स हो सकते हैं। ये लंबा लंबा जो आपको दिख रहा है और उसमें कुछ डॉट्स दिख रहे होंगे आपको, बड़ा इलोंगेटेड सेल्स हैं, और उनका एंड्स जो हैं ये आपको ऊपर बी सेक्शन में दिख रहे हैं जहाँ पर कि सीव एरियाज बने हुए हैं। तो ये छेद होते हैं यहाँ पर, जिनके थ्रू एक कोशिका से दूसरे कोशिका में फूड मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है। इसको हम बोलते हैं सीव प्लेट। जो कोशिका के एंडिंग्स होते हैं ना, अपर एंड और लोअर एंड, उसमें ये आपको दिखते हैं। ठीक है, अगर आप सेक्शन काटा हुआ देखेंगे इसका, तो आप देखिए ये कंपानियन, ये जो सीव एरिया है सी सेक्शन में सीव सेल है, और उसके पास में डार्क सा रीजन है वो लिविंग सेल्स है। ये जो कंपेनियन सेल्स होते हैं, सीव सेल और कंपेनियन सेल का मदर सेल एक ही होता है। माना एक सेल जो है वो डिवाइड करेगा, छोटा सेल कट ऑफ होगा साइड में और एक बड़ा सेल कट ऑफ होगा। जो छोटा सेल होगा वो कंपेनियन सेल कहलाएगा, बड़ा वाला जो सेल होगा वो सहचर मतलब उसके साथ बना, जैसे फैमिली में होता है ना एक भाई बहन, ऐसे एक ही ओरिजिन, ऐसे इसमें एक ही ओरिजिन से दो सेल्स बनते हैं और वो इसमें इसके साथ रहता है। अब जब आप इसको कुछ भी ट्रीटमेंट दे लीजिए स्टेम के अंदर, तो इस कंपेनियन सेल को आप सीव एलिमेंट से अलग नहीं कर सकते हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हम जब मैसेरेशन करते हैं स्टेम का, अलग अलग सेल्स को अलग करना चाहते हैं तो आप फ्लोएम अलग कर सकते, फाइबर अलग कर सकते हैं, पैरेन्काइमा अलग कर सकते हैं, जो ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, उनको अलग कर सकते हैं। लेकिन सीव सेल और कंपेनियन सेल, इन दोनों को आपस में अलग नहीं कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो सीव होता है उसके अंदर बहुत अलग अलग सीव एरियाज़ होते हैं, जो आपको सीव प्लेट के रूप में दिखते हैं, जिनके माध्यम से कि वो ट्रांसपोर्ट एक सेल से दूसरे सेल में जाता है। क्या ट्रांसपोर्ट होता है उसमें से, उसका कंपोजिशन क्या है फ्लोएम में से अगर होता है तो, क्या सीव सेल में से होता है या कोई और सेल भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसका भी एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो आप जानते हैं बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो प्लांट के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं वो प्लांट के ऊपर फीड करते हैं, अपना भोजन उनसे ग्रहण करते हैं। तो ऐसे ही कुछ वो हैं जिनको हम बोलते हैं एफिड्स। तो जो एफिड्स होते हैं ये बेसिकली प्लांट के नेक्टर पर नहीं रहते हैं, प्लांट का जो स्टेम होता है उसमें से या प्लांट की जो लीव्स होती हैं उसमें से ये अपना जूस निकालते हैं। तो पत्ती मीज़ोफिल में से तो निकालेगा नहीं, हाँ, तो कुछ ऐसा होता नहीं है। तो जो कंडक्ट कर रहा है टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू, उसमें से वो निकालते हैं। एंड दैट इज़ वेरी प्रिसाइज। जो फ्लोएम पार्ट है उस तक उसका जो एंटीना होता है, जो स्टाइलेट होता है, या जिसको बोलते हैं शूकिका, जिसमें से वो रस खींच सकता है ना, तो वो फ्लोएम तक जाती है खाली, उससे अंदर नहीं जाएगी। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत प्रिसाइज ये होता है। ठीक है, अब इसका केमिकल एनालिसिस आप जब करते हैं, जो इस प्लांट से आपके ऊपर फीड करते हैं, इन एफिड्स को हल्का सा पैरालाइज कर देते हैं, कुछ गैशियस वगैरह ऐसा दे करके, जिससे कि वो पार्शली पैरालाइज हो जाएं, मरे नहीं, मरना नहीं चाहिए। ठीक है, और फिर जब ये इनको फीड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से इनको क्या जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा पैरालाइजेशन नहीं लेते हैं और उनका टिप को वो काट देते हैं। तो इंसेक्ट तो अलग हो जाता है। अब क्योंकि सेल के अंदर प्रेशर में फ्लूइड भरा हुआ है, तो कुछ देर तक वो एफिड का स्टाइलेट से जो फूड मटेरियल है या जो भी सिक्रीशंस हैं वो उसमें से निकलते रहते हैं। क्योंकि जो फ्लोएम एक्सुडेट्स होते हैं, फ्लोएम सेल्स जो होते हैं, उनके अंदर लगभग 15 से 35 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक उसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है, मटेरियल भरा हुआ रहता है, इसलिए कुछ समय तक वो फ्लूइड उसमें से निकलता रहता है प्रेशर के कारण से। ठीक है, तो उसके बाद में फिर वो बंद हो जाता है। तो इसका एनालिसिस किया जाता है। अब ये एनालिसिस
हालांकि थोड़ा सा बड़ा पिक्यूलियर है कि कितना फ्लूइड निकलता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक एफर्ट जो है वो सिर्फ एक सेल में अपना वो इंसर्ट करेगा, तो इसमें कंटामिनेशन नहीं हो सकता। लाइक ऐसा नहीं होगा कि जाइलम का कुछ पार्ट आ गया या जाइलम का या पैरेन्काइमा सेल्स का कुछ हिस्से का फ्लूइड आ गया, ऐसा नहीं होगा, सीड सेल का ही पार्ट आएगा। तो ये एक तरीका है जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि फ्लोएम में कौन कौन कंटेंट्स का ट्रांसफ़र होता है, कौन कौन से पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, फिर एक और एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, दैट वाज यूजिंग आइसोटोपिक कार्बन डाइऑक्साइड। तो उन्होंने समस्थानिक बोलते हैं इनको, आइसोटोपिक कार्बन डाइऑक्साइड को, उसमें C14 उन्होंने लिया, उसको बना करके उसमें एटमॉस्फेयर में, उसके एटमॉस्फेयर में उस प्लांट को रख दिया। और जब टिश्यू का ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं, नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जब एब्जॉर्ब की जाएगी तो उसको फूड इनकॉर्पोरेशन में भी शुगर बन रहे हैं, अमीनो एसिड बन रहे हैं, जो भी बन रहे हैं, उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो C14 है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो उसमें चला जाएगा। ठीक है, अब चला जाएगा तो आपको दिखेगा ना, क्योंकि रेडियो एक्टिव है, तो जहाँ जहाँ पर भी वो होगा वहाँ से रेडिएशंस निकलेंगे। तो उसको जब हम टिश्यू की ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं, टिश्यू को रखते हैं इस तरह से, तो उसमें से जो रेडिएशंस निकलते हैं उससे हमें पता चलता है कहाँ कहाँ गया। सो अब प्रिसाइजली आपको ये मालूम पड़ता है कि फ्लोएम टिश्यू में भी कौन उसको कंडक्ट कर रहा है, कहाँ पे से जा रहा है। फ्लोएम टिश्यू में भी सिर्फ सीव ट्यूब्स हैं जहाँ से कि मेनली ये फ्लोएम का ये जो फूड मटेरियल है, जो प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल है, उसका स्थानांतरण होता है। बने हुए खाने का, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का, ऑर्गेनिक लवणों का स्थानांतरण फ्लोएम के सीव चालनी नलिका या चालनी कोशिकाओं के माध्यम से होता है। ठीक है, अब जब इसका एनालिसिस करते हैं एफिड के स्टाइलेट का, एक्सुडेट्स का, तो क्या क्या है इसके अंदर। अब इसमें मेन तो सुक्रोज होता है, शुगर। उसके अलावा दूसरी सुक्रोज भी होती हैं, C5 कंपाउंड शुगर्स होती हैं, C4 कंपाउंड शुगर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल रैफिनोज मिलेगा आपको, स्टैक्योज मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा, वर्विस्कोज मिलेगा। एप्पल के अंदर अल्कोहल मिलता है, दैट इज़ सॉर्बिटॉल। तो टिपिकल जो टेस्ट होता है उसका एप्पल का, वो बिकॉज ऑफ एंड द फ्लेवर, जो आपको खुशबू जो दिखती है ना, वो सॉर्बिटॉल की वजह से दिखती है एप्पल की। ठीक है, अब इसको तो खत्म करो ना। सुक्रोज के अलावा इसमें अमीनो एसिड्स का ट्रांसपोर्ट होता है। तो अमीनो एसिड्स में बेसिकली 2 अमीनो एसिड्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, बाकी का इंटरकन्वर्जन होता है। तो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ये ग्लूटामेट या एस्पार्टेट के रूप में ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसके अलावा एमाइड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ग्लूटामिन एंड एस्पार्जिन। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, इसका परसेंटेज आपको टेबलेशन में यहाँ दिया हुआ है आपके PDF में। कुछ सॉल्ट्स होते हैं, लाइक क्लोराइड्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं। इसके अलावा देर आर सर्टेन हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड जो लीफ फॉल में हेल्प करता है, ये सब इस तरह के सब सब्सटेंसेस होते हैं। ये जो परसेंटेज आपको टेबल में दिया गया है वो रिसिनस कम्युनिस का दिया है, हॉलन बेकर ने इसका एनालिसिस करके बताया है। ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट, इट इज़ वेरी प्रिसाइज। किसी भी 2 प्लांट्स का जो फ्लोएम का एक्सुडेट है उसका कंपोजिशन बिल्कुल भी एक समान नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज के बारे में अभी तो इतना ही। नेक्स्ट टाइम में हम बात करेंगे कि उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, उसके डिफरेंट मैकेनिज़म्स क्या क्या होते हैं। ठीक है।